हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। तो कल हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे आपके जर्नल एंट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो आज क्या करने वाले हैं, आज भी हम कुछ जर्नल एंट्री से ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और उन जर्नल एंट्री से क्वेश्चन में कल जो हमने करे थे, कल ज्यादातर जो क्वेश्चन आए थे वो परचेज से रिलेटेड आए थे। ठीक है, परचेज से रिलेटेड क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे। आज हम काय से रिलेटेड करेंगे, आज ज्यादातर क्वेश्चन जो करेंगे हम सेल्स से रिलेटेड करेंगे। ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन लगाएंगे रोज के, इससे ज्यादा में फिर खाली कंजेस्टेड हो जाता है। ठीक है, तो आज हम सेल्स से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और एक आध क्वेश्चन हमारा अगर आएगा तो वो आएगा परचेज रिटर्न या फिर सेल्स रिटर्न का। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज मैंने बता रखी है कि परचेज जो आता है 90% आपका डेबिट में आता है। ठीक है, और सेल्स जो आता है वो 90% कहाँ आता है, क्रेडिट में आता है। कहाँ पे वो 10% है, कहाँ पे वो डेबिट में, इस तरीके से उल्टे सीधे हो जाता है, ये चीजें मैं बता दूंगा। ठीक है, परचेज रिटर्न, परचेज अगर डेबिट में आ रहा है तो परचेज रिटर्न कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा, और सेल्स रिटर्न कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। ठीक है, तो बस आज हम क्या करने वाले हैं, सेल्स रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है, हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस जर्नल एंट्री बनानी है। और हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 2023 के 7 अप्रैल को हमसे कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, 13,000 के क्या करना है, जर्नल एंट्री बनानी है। जर्नल एंट्री बनानी है तो उसका फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, जर्नल एंट्री बना रहे हैं, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, इन बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में बना रहे हैं हम जर्नल एंट्री। ठीक है, ये बना रहे हैं हम यशराज एंड सन्स की, जर्नल एंट्री इन बुक्स ऑफ यशराज एंड सन्स, यशराज एंड सन्स। ठीक है, फॉर्मेट बना लेते हैं जर्नल एंट्री का। तो फॉर्मेट हमारा क्या रहता है, फॉर्मेट में रहता है डेट। ठीक है, फॉर्मेट रहता है हमारे पास डेट। ठीक है, फॉर्मेट में हमारे पास रहता है डेट। ठीक है, ये आ गया डेट। ठीक है, फिर क्या आता है, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ, और साथ में डेबिट। ठीक है, और इतने में आ जाएगा आपका क्रेडिट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, ये रहता है हमारे फॉर्मेट में। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में बनाने के बाद हम क्या करेंगे, आगे चीजें करेंगे। ठीक है, ये आ गया डेट, फिर पर्टिकुलर्स, ठीक है, फिर एलएफ। ठीक है, यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। ठीक है, अब इसमें देखो क्या कह रहा है हमसे, हमसे कह रहा है कि हमने क्या करा है, हमने करा सोल्ड गुड्स फॉर कैश करा है। ठीक है, अब सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पहले जर्नल एंट्री लिख लो, कौन सा साल है, 2023 अप्रैल, 2023 अप्रैल। ठीक है, और तारीख कितनी थी, 7 अप्रैल। ठीक है, तो 7 अप्रैल को क्या हो रहा है, इनका पहला ट्रांजेक्शन हो रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश करें। ठीक है, परचेज मनी का डेबिट में आता है तो सेल्स कहाँ आएगा, हमेशा क्रेडिट में आएगा। तो टू सेल्स करके हमारी एक एंट्री आ गई, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट आ गया। अब ये देखो कि आपके पास जो डेबिट में रहेगा वो क्या रहेगा, देखो ये तो हमारा हो गया कि क्या, सेल्स आपका क्रेडिट में आ गया। ठीक है, तो डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में आएगा आपका कैश अकाउंट डेबिट। क्या लगता था, डेबिट वट, डेबिट वट कम्स इन, ये वाला लग गया यहाँ पे। ठीक है, डेबिट वट कम्स इन। ठीक है, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, कौन सा वाला लगेगा बताओ, क्रेडिट वट गोज आउट लगेगा, या फिर डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर लगेगा, या डेबिट द एक्सपेंसेस क्रेडिट द इनकम्स लगेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या लग रहा है आपका, कौन सा वाला लग रहा है, क्रेडिट वट गोज आउट। ठीक है, और वरना वैसे सीधे सीधे याद कर लो कि कैश सेल्स आपका क्या रहता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट में रहता है। ठीक है, अब हटा दो इसको, जितना भी समझाने के लिए लिखा मैंने इसको हटा दे। ठीक है, मैं तो सीधे सीधे इसको ऐसे ही कर लेता हूं कि आपके पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। देखो मैंने क्या बताया, अगर मेरे वाले तरीके से करो तो मैंने क्या बताया, मैंने ये चीज बताई कि आप क्या करते हो कि डेबिट वट कम्स इन और क्रेडिट वट गोज आउट। ठीक है, और ये वाला तो फॉर्मूला क्लास वालों का था, मतलब जिस तरीके से आपका बुक्स में लिखा है। एक हमारा जो शॉर्ट ट्रिक है वो इस तरीके से है कि जहां पैसा जा रहा है वो चीज डेबिट में आ जाती है। अब इसमें पैसा कहां जा रहा है, पैसा हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो मतलब हमारा नाम डेबिट में जाएगा। अब अपने अकाउंट्स में ये क्या, अपने अकाउंट्स का मतलब ये इसमें किसका अकाउंट है, यशराज एंड सन्स का है, और उसी के उसमें जनरल एंट्रीज पास हो रही है। ठीक है, तो यशराज एंड सन्स के उसमें अगर जनरल एंट्रीज पास हो रही है आपकी, तो यशराज एंड सन्स करके अकाउंट डेबिट आना चाहिए ना। बट यहाँ पे क्या, अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आता, ये भी चीज मैंने बताई थी, तो अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आता, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, कैश अकाउंट डेबिट आ गया।
जो देखो, अगर अपने नाम में अपना अकाउंट डेबिट नहीं आ रहा है तो उसका नाम डेबिट आएगा। जो चीज हुई है, क्या आया, कैश आया, तो कैश का नाम डेबिट में आएगा। ठीक है, ये चीज समझ के चलो। तो कैश अकाउंट डेबिट करा हमने, टू सेल्स कर लिया। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। कितने की सेल्स करी? 13,000 रुपए की। 13,000 रुपए की हमने क्या कर दी, सेल्स कर दी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दोगे, सोल्ड गुड्स। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली जर्नल एंट्री पास। ठीक है, दूसरी आ जाओ। दूसरी कब की है? दूसरी आपकी 9 तारीख की। ठीक है, 9 तारीख को क्या कह रहा है? 9 तारीख को कह रहा है सोल्ड गुड्स टू महेश। ठीक है, सामान किसके पास जा रहा? महेश के पास जा रहा। महेश अकाउंट डेबिट, जब भी किसी का नाम लिखोगे तो उसमें एपोस्ट्रोफी लगा लेना। ठीक है, तो महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, और टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और अमाउंट कितने का है? 75,000। कितना? 75,000, सॉरी 15,000। कितने का अमाउंट है आपका? 15,000। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोल्ड गुड्स। ठीक है, मैंने क्या बताया था, अगर आपका नाम आएगा तो नाम के उसमें क्या ले लेते हैं, ट्रांजेक्शन कौन सा हो जाता है नाम के उसमें? नाम के उसमें ट्रांजेक्शन क्या हो जाता है? क्रेडिट का हो जाता है। क्रेडिट में क्या आता है? नाम आता है जर्नल एंट्री में। ये चीज बताई थी मैंने। ठीक है, तो बस इसको याद रखना, जब भी आप क्रेडिट करोगे तो क्रेडिट के उसमें क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। ठीक है, कितना अमाउंट है? 15,000। 15,000 रुपए लिख दिया हमने, नरेशन लिख दी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ जाओगे, दूसरी एंट्री भी खत्म। ठीक है, आगे बढ़ो। तीसरी एंट्री। तीसरी एंट्री कब की है? 9 तारीख के बाद जो आपका ट्रांजेक्शन है वो है आपका 12 तारीख का। 12 तारीख को क्या कह रहा है? कह रहा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश। क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। 12 तारीख को क्या आ रहा है? कैश आ रहा है हमारे पास। ठीक है, कैश आ रहा है तो क्या आ जाएगी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट। किससे आ रहा है? टू महेश। टू महेश। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। ठीक है, अब ये कैश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट जो कर दिया आपने, इसमें क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट जो महेश कर दिया आपने, इसमें अमाउंट क्या आएगा? ये जो कैश अकाउंट डेबिट टू महेश करा ना, इसमें क्या आ गया? महेश का नाम आ गया। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट क्यों आया? क्रेडिट व्हाट कम्स इन, वो सॉरी, डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन, और इसमें क्या हो गया? क्रेडिट द रिसीवर। इस तरीके से लगा दो। ठीक है, वरना सीधे सीधे ये कह सकते हो, जो आई जहां पे पैसा जा रहा है वो चीज क्या में आ जाता है? डेबिट में। अब यहाँ पे हमारा नाम डेबिट में आना चाहिए, तो इसमें अपना नाम तो लिखते नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया? डायरेक्ट डायरेक्ट कैश लिख दिया। ठीक है, ये चीज क्या आ जाती है यहाँ पे? इस तरीके से आ जाती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एंट्री। तो कैश अकाउंट डेबिट टू महेश हो गया। कैश अकाउंट डेबिट टू महेश होने के बाद इसमें क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू महेश होने के बाद क्या करोगे इसमें? ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू महेश, क्या लिखेंगे? रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश। ठीक है, कितना रुपया मिला महेश से? महेश से पैसा मिला है 10,000 रुपए। ठीक है, 10,000 रुपए का आपको क्या मिल गया? कैश मिल गया। नेक्स्ट आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट कब की एंट्री है? नेक्स्ट जो एंट्री है आपकी वो है 18 तारीख की। 18 तारीख को क्या कह रहा है? 18 तारीख को कह रहा है हमसे हमसे कह रहा है सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। किसको गुड्स बेचे? सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। कैश में गुड्स बेचे, किसको बेचे? सुरेश को बेचे। कितने के बेचे? 12,600 के बेचे। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू सुरेश, सामान किसके पास जा रहा है? सुरेश के पास, तो सुरेश अकाउंट डेबिट। सुरेश डेबिट क्या कर रहा है? इसको कैश में गुड्स बेचे, तो अगर कैश और नाम दोनों होता है तो क्या लिखते हैं? कैश लिखते हैं। ठीक है, सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दोगे? सोल्ड गुड्स। ठीक है, कितने के गुड्स बेचे? सुरेश के गुड्स बेचे 12,600 रुपए के। 12,600 रुपए के। 12,600 रुपए। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू सुरेश 12,600 रुपए। 18 तारीख का हो गया। फिर उसके बाद कब का ट्रांजेक्शन करना है? उसके बाद काय का ट्रांजेक्शन करना है? उसके बाद ट्रांजेक्शन करना है हमें। ठीक है, उसके बाद कब का ट्रांजेक्शन है हमारा? ठीक है, उसके बाद जो ट्रांजेक्शन है हमारा, ठीक है, उसके बाद जो ट्रांजेक्शन है हमारा कब का है? ठीक है, ये जो हमारा ट्रांजेक्शन है उसके बाद आ रहा है 18 तारीख के बाद। 18 तारीख के बाद ट्रांजेक्शन हमारा 19 तारीख का।
19 तारीख का ट्रांजेक्शन है, ठीक है। 19 तारीख को क्या कह रहा है हमसे, ठीक है। 19 तारीख को क्या कह रहा है देख लेते हैं, ठीक है। 19 तारीख को हमसे कह रहा है सोल्ड गुड्स टू सुरेश, कह रहा है सोल्ड गुड्स टू सुरेश। देखो सामान किसके पास जा रहा है, सुरेश के पास। सुरेश को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। सुरेश अकाउंट डेबिट, क्या करा इसको, सेल्स करी तो टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्या करा हमने, सोल्ड गुड्स कर दिए, सोल्ड गुड्स कर दिए, ठीक है। सोल्ड गुड्स कर दिए, कितने करे हैं गुड्स सोल्ड, आपने करे हैं गुड्स सोल्ड 7,000 रुपए, ठीक है। तो 7,000 रुपए यहां पे डाल दोगे, 7,000 रुपए यहां पे डाल दोगे, ठीक है। 7,000 रुपए जो आ गई है इस तरीके से आ गए, ठीक है। बस इसको कंप्लीट कर दो यहाँ पे, ठीक है। 19 के बाद कब का है ट्रांजेक्शन आपका, 19 के बाद है 24 का। 24 तारीख का जो ट्रांजेक्शन है वो क्या कह रहा है, ठीक है। 24 तारीख के ट्रांजेक्शन में आपसे कह रहा है वो विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। देखो ये चीज नहीं आई, आपने क्या करा, जब पर्सनल यूज के लिए आप पैसा निकालोगे, पर्सनल यूज क्या बताया था मैंने, ड्राइंग बताया था, ठीक है। तो ड्राइंग को एक तरीके से क्या मान सकते हो, खर्चा मान सकते हो कि इस तरीके से पैसा गया, तो पैसा काय में गया, पैसा गया ड्राइंग में, तो ड्राइंग क्या आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। जब भी पर्सनल यूज का खर्चा होगा तो उसको ड्राइंग मतलब पर्सनल यूज का खर्चा क्या करोगे आप, ड्राइंग करके मानोगे। और ड्राइंग की एंट्री कैसे आती है, ड्राइंग करके क्या आ जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या करा हमने, विड्रू कैश, विड्रू कैश अकाउंट, अकाउंट क्या करना है, विड्रू कैश। क्या विड्रू कैश करा आपने, कितने का करा विड्रू कैश, 2500 रुपए का, ठीक है। 2500 रुपए का आपने क्या करा, कैश विड्रॉ करा, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, नेक्स्ट एंट्री आ गई। फिर 24 के बाद कब की आ रही है, 24 के बाद है 29 तारीख की, ठीक है। क्या करा आपने, वेजेस, वेजेस क्या होते हैं आपके, एक्सपेंसेस होते हैं, पेड वेजेस एक्सपेंसेस होते हैं। 29 तारीख को क्या करोगे यहाँ पे, वेजेस अकाउंट डेबिट। अब किसी को अगर आपने दिहाड़ी देनी है, दिहाड़ी तो कैश में दोगे ना, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। क्या करा आपने, पेड वेजेस करे, क्या करा आपने, वेजेस पेड करे, ठीक है। आपने क्या करा है, वेजेस पे करे, ठीक है। तो जब आप वेजेस पे करोगे तो उस टाइम पे क्या एंट्री आएगी, पेड वेजेस, ठीक है। तो पेड वेजेस करके एंट्री करोगे आप, ठीक है। और पेड वेजेस करके कितना अमाउंट देना है आपने, 450 रुपए। कितने के वेजेस पे करे आपने, 450 रुपए के, ठीक है। 450 रुपए के आपने वेजेस पे करे। अगर वैसे समझ में ना आए कि मैंने क्या कहा कि जहां पे पैसा जाता है उस तरीके से समझ में ना आए, तो वेजेस जो है आपका क्या है, एक्सपेंस है, तो डेबिट द एक्सपेंस करके याद कर लेना, डेबिट द एक्सपेंस। और इसमें क्या, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। इसको इस तरीके से ड्राइंग वाला, डेबिट द एक्सपेंस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। इसको इस तरीके से समझ लेना, ठीक है, जैसे समझ में आए। मेन वैसे मैं वो वाला कहता हूं कि आप लोग क्या कर सकते हो कि जहां पैसे जा रहा है उसको डेबिट में डाल दो, बस 90% जनरल एंट्रीज आपकी उसी से बन जाती है, ठीक है। और इस तरीके से अगर कर लोगे तो आपका ज्यादा आसान रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी भैया काफी सारे टाइप के बच्चे होते हैं, हम उनको जैसे जिस तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है, जैसे समझ में आए वैसे बढ़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट कौन सी एंट्री है, 29 के बाद, 29 के बाद 30 की, पेड सैलरी टू गोपाल। देखो अब सैलरी टू गोपाल, पैसा तो वैसे गोपाल के पास जा रहा है, पैसा जो जा रहा है हमारा किसके पास जा रहा है, गोपाल के पास जा रहा है, क्योंकि सैलरी पे करी ना हमने। अब सैलरी अगर पे करी, सैलरी का पैसा जो जा रहा है आपके पास, गोपाल के पास जाएगा। तो गोपाल के पास जो पैसा जाएगा वो कैसे करके जाएगा, पेड से, आपने क्या करा, सैलरी पे करी, ठीक है। अब सैलरी जो आपने पे करी है वो गोपाल को करी है, तो पैसा गोपाल को जा रहा है। लेकिन जो ओनर है, ओनर के पास से जो खर्चा हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, वो तो सैलरी नाम से हो रहा है ना, तो सैलरी अकाउंट डेबिट डालोगे, ठीक है। और हमारे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या डालोगे, पेड सैलरी। ये कहां आ गया, नरेशन में आ गया, ठीक है। और कितनी तारीख की ट्रांजेक्शन है ये है 30 तारीख का ट्रांजेक्शन, ठीक है। और सैलरी कितने की पे करी है हमने, सैलरी पे करी है हमने 1200 रुपए की, ठीक है। ये कर दिया हमने 1200 रुपए की सैलरी पेड, ठीक है। ये चीज समझ में आई, ठीक है। 1200 रुपए की आपने क्या कर दिया, सैलरी पे कर दी, ठीक है। इसको क्या कह सकते हो, डेबिट द एक्सपेंस। क्वेश्चन जब करोगे ना उसमें ढूंढना क्या ये खर्चा है, या आपका डेबिट द रिसीवर है, या आपका डेबिट व्हाट कम्स इन है, ठीक है। वो चीजें देख लेना बस, ठीक है। और ये क्या हो गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। इस तरीके से
अगला कर लेते हैं, लास्ट एंट्री है इसकी, इसलिए इसमें छोटा सा बनाऊंगा मैं फॉर्मेट, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट का अमाउंट, ठीक है। लास्ट एंट्री है इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो लास्ट वाले में क्या कह रहा है, ठीक है, लास्ट वाले में क्या कह रहा है, लास्ट वाले में कह रहा है हमसे कि रिसीव्ड कमीशन। देखो रिसीव्ड कमीशन हुआ 30 तारीख को ही, रिसीव्ड कमीशन क्या हो रहा है, पैसा मिल रहा है हमें, पैसा मिल रहा है तो हमारे पास तो कैश आया ना, हमारे पास जो आया उसको लिखोगे ना यहाँ पे, तो क्या आया हमारे पास, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट हो गया 30 तारीख, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट हो गया, क्या मिला, कमीशन मिला, तो टू कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, रिसीव्ड करके बताइए ना, थोड़ा सिंपल हो जाता समझने में, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, क्या डाल दोगे यहाँ पे, रिसीव्ड कमीशन, नरेशन लिखना जरूरी होता है, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, और एंट्री क्या आ जाएगी आपकी, रिसीव्ड कमीशन करके आपका क्या आ जाएगा, नरेशन। अमाउंट कितने का है, 200 रुपए, 200 रुपए क्या है आपका अमाउंट है। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। क्या क्या करा हमने, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे जो हमने क्या में करने थे, जर्नल एंट्री में करने थे, ठीक है। जहां भी आपको बीच में टाइम मिले उसमें क्या करना, इसमें स्क्रीनशॉट मार लेना। ये चलो पहला वाला कौन सा वाला था, ये वाला था पहला, ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लो, ठीक है, इसमें 4 ही एंट्री करी थी, ठीक है, और एक इसका ले लेना स्क्रीनशॉट, आपके पास ये है, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह का भी स्क्रीनशॉट लेते रहना, उससे चीजें समझ में आ जाएंगी कहां से क्या है, नोट्स वगैरह आप लोग बना लो, ठीक है। अगला करते, अगला देखो, तो नेक्स्ट जो आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होगा ये रिटर्न वाला है, ठीक है। क्वेश्चन अगर हेडिंग डालना चाह रहे हो तो रिलेटेड टू सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न करके लिख लेना, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो चीज देख लेंगे कि किसमें क्या चीज हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो फॉर्मेट ही बना लेते हैं जनरल एंट्री का, ठीक है। फॉर्मेट में क्या है हमारे पास, डेट है, पर्टिकुलर है, LF है, ठीक है, डेट है, पर्टिकुलर है, LF है, ठीक है। अब डेट, पर्टिकुलर, LF में क्या करोगे, फॉर्मेट मान लोगे यहाँ पे, डेट, पर्टिकुलर, LF और डेबिट, और क्या है लास्ट में आपका क्रेडिट है। क्या बना रहे हैं हम, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। जर्नल एंट्री कर रहे हैं इन बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स है, ठीक है। ये जो जर्नल एंट्री कर रहे हैं हम किसकी बुक्स में कर रहे हैं, चलो नाम तो नहीं दिया है, बट अगर दिया होगा तो उसका नाम डाल देना, ठीक है। तो इसमें अभी कुछ नहीं लिख रहा हूं मैं, जर्नल एंट्री इन बुक्स ऑफ, किसकी एंट्री है वो चीज हमें नहीं दी गई है, वैसे ही छोड़ देना, ठीक है। तो देखो 2022 1 अक्टूबर, कब का है ये, 2022 अक्टूबर का है, ठीक है। 2022 अक्टूबर का है, तो अक्टूबर में क्या कह रहा है देखो, तो 1 अक्टूबर को हमसे कह रहा है कि परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश। देखो अनिल भी आ रहा है, कैश भी आ रहा है, क्या मानोगे, कैश का ट्रांजैक्शन मानोगे। अनिल और कैश, अगर नाम और कैश दोनों है तो कैश का ट्रांजैक्शन मानते हैं, तो इस तरीके से करोगे, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल का है 40,000 रुपए का, ठीक है। तो परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल क्या करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट, नाम आ गया परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। यहाँ पे अगर लिखना है तो यहाँ पे लिख लो, चलो डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। हमने क्या लिखा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्यों करा, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर लिया हमने, क्यों कर लिया, क्योंकि परचेज गुड्स है तो परचेज आ गया, और यहाँ पे क्या है, कैश आ गया तो कैश आ गया, ठीक है। 40,000 के गुड्स खरीदे आपने, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40,000 रुपए आ जाएंगे, यहाँ पे भी 40,000 रुपए, ठीक है। और 40,000 आने के बाद यहाँ पे क्या डाल दोगे, परचेज गुड्स, ठीक है। इस तरीके से क्या डाल दोगे यहाँ पे, परचेज गुड्स करके डालो, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमसे कह रहा है कब का है, नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है हमारा, ये अक्टूबर वाला जो था 1 अक्टूबर का था, ठीक है। अब कब का है, 3 अक्टूबर का है। 3 अक्टूबर को क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल, नाम किसका दे रहा है, आपकी अतुल का दे रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो परचेज गुड्स तो बोला, तो परचेज अकाउंट डेबिट तो आना ही आना है, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट तो आएगा ही आएगा, और 2 में कौन आ जाएगा, 2 में अतुल आ जाएगा। इसमें नाम क्यों आया, क्योंकि इसमें केवल नाम ही दिया था, क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, कोई ये थोड़ी दिया है कि आपका कैश वगैरह, तो केवल नाम में तो क्रेडिट का ट्रांजैक्शन होता है और उसमें नाम आ जाता है, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल करा आपने, कितना, 75,000,
परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल्स अकाउंट। ठीक है, इसमें भी क्या करा है आपने, परचेज्ड गुड्स करें, परचेज्ड गुड्स। नॉर्मल सी ये चीजें भी लिख दोगे तो उसमें ज्यादातर चेक नहीं होता। ठीक है, उसमें मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कब का कह रहा है, 6 तारीख को। रिटर्न गुड्स टू अतुल। देखो रिटर्न गुड्स टू अतुल, ठीक है, पहली चीज तो ये भाई सामान किसके पास जा रहा है, अतुल के पास जा रहा है। ठीक है, कितनी तारीख का है, 6 तारीख का है। 6 तारीख को आप क्या कर रहे हो, रिटर्न गुड्स टू अतुल, सामान किसके पास जा रहा है, गया अतुल के पास। ठीक है, तो अतुल डेबिट, ठीक है, अतुल से अकाउंट डेबिट कर लो, या फिर अकाउंट लिखना है तो। ठीक है, तो अतुल से अकाउंट डेबिट टू, अतुल से अकाउंट डेबिट अगर करना है टू में क्या आएगा, देखो रिटर्न करे। अभी तक तो डायरेक्ट हम ये लिख रहे थे कि परचेज किया या सेल किया। ठीक है, अगर वो इस तरीके से कहे आपसे कि आपने क्या करा है, गुड्स को क्या करा है, रिटर्न करा है, तो रिटर्न में ये देखना कि इसको इससे करा क्या था। देखो ऊपर जो था हमारी तीसरी एंट्री में हमने इससे परचेज करे थे। अब परचेज अगर करें हैं तो क्या होगा, परचेज रिटर्न होगा। ठीक है, अतुल डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, क्या करा हमने, गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न किसको करे, टू अतुल। ठीक है, तो गुड्स रिटर्न कर रहे हैं अतुल का, अतुल को कितने के गुड्स रिटर्न कर रहे हैं आपने, 3000 रुपए के। ठीक है, 3000 रुपए के आपने क्या करे हैं, अतुल को गुड्स रिटर्न करें। ये चीज समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कह रहा है हमसे, नेक्स्ट कब का कह रहा है। ठीक है, एक एंट्री और कर लेते हैं यहीं पे। ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट पेज में चलेंगे। ठीक है, 6 तारीख के बाद जो एंट्री है हमारे पास है 10 तारीख की एंट्री। ठीक है, 10 तारीख की एंट्री को क्या कह रहा है, कह रहा है पेड कैश टू अतुल। अतुल को कितना रुपए पे कर दिए, 50,000 रुपए पे कर दिए। तो पैसा किसके पास जा रहा है, अतुल के पास जा रहा है। अतुल डेबिट या अतुल्स अकाउंट डेबिट, अतुल्स अकाउंट डेबिट टू क्या दिया आपने, आपने दिया अपने पास से कैश। ठीक है, अतुल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अतुल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या डालोगे उसमें, पेड कैश टू अतुल। ठीक है, पेड कैश टू अतुल। कितना रुपए पैसे पे करे थे इसको, 50,000 रुपए पे करे थे। ठीक है, बस इसको इस तरीके से आपने क्या करना है, अमाउंट पेमेंट कर देंगे। ठीक है, अगले उसमें आ जाते हैं। अगले उसमें क्या करना है, ठीक है, आपने फॉर्मेट बनाना है, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट और क्रेडिट, ये आपने बना दिया। बस इसके हिसाब से चलते रहोगे। तो इसके हिसाब से क्या कह रहा था, अतुल के बाद आपने कहा कि एंट्री बनानी है 10 तारीख के बाद। आपकी जो एंट्री बनेगी, कब की बनेगी, नेक्स्ट बनेगी आपके पास किसकी, कब की एंट्री है ये, नेक्स्ट है आपके पास 10 तारीख के बाद 12 तारीख की एंट्री। ठीक है, 10 तारीख की होगी आपकी एंट्री, कब की हुई है एंट्री, नेक्स्ट जो हुई है 6 के बाद, 6 के बाद आपकी एंट्री हुई है, क्वेश्चन इधर उधर हो गया, वो ये वाली हुई है। ठीक है, 6 के बाद हुई है पेड कैश टू अतुल के बाद 50,000 रुपए हमने अतुल को पे कर दिए थे। ये थी 8 तारीख की एंट्री। ठीक है, ये एंट्री थी 8 तारीख की। ठीक है, तो अतुल डेबिट टू कैश करके कब की हुई है ये एंट्री आपकी, अतुल डेबिट टू कैश करके हुई है आपकी एंट्री 8 तारीख की एंट्री थी, सॉरी। तो इसको 8 तारीख बना लो यहाँ पे जरा। ठीक है, तो ये 8 तारीख की एंट्री होने के बाद आपने एंट्री कब की करनी है, 8 तारीख की एंट्री के बाद हमें करनी है 10 तारीख की एंट्री। ठीक है, तो 10 तारीख की एंट्री करेंगे। देखो क्या करा, सोल्ड गुड्स टू चारू, चारू को गुड्स सेल करे। ठीक है, तो आपकी क्या एंट्री आएगी, सामान किसके पास जा रहा, चारू के पास जा रहा, तो चारू कहाँ जाएगी, डेबिट में आ जाएगी। ठीक है, कब की एंट्री है, ये है आपकी 10 तारीख की एंट्री। 10 तारीख को क्या करोगे, चारू डेबिट या चारूज अकाउंट डेबिट। देखो क्या होता है ना, ये इसमें चारू डेबिट और चारूज अकाउंट डेबिट में बार बार ये ग्लिच जैसा क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो जैसे चारू क्या है, चारू किसी पर्सन का नाम है। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी फर्म का नाम आ जाए, मतलब पर्सनल अकाउंट कुल मिला के पर्सनल अकाउंट अगर आ जाए, तो उस टाइम पे क्या होता है, हम सीधे सीधे चारू डेबिट कर सकते हैं। ठीक है, बट क्या होता है, अगर हम उसमें अकाउंट लगाना चाह रहे हैं तो उसमें क्या करना होता है, एफ लगाना होता है। ठीक है, तब जाके उसमें चारू अकाउंट करके हम लिखें। तो अगर इसमें हमें चारू डेबिट भी करते, सीधे चारू डेबिट टू कैश करके करते, तो भी गलत नहीं हो। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, 10 तारीख की एंट्री में इसको सेल्स करिए गुड्स की, चारू डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, और यहां पे क्या करा हमने क्या करें, गुड्स सोल्ड करें, गुड्स सोल्ड करें। ठीक है, चारू को गुड्स जो बेचे थे हमने, कितने के बेचे थे, चारू को जो गुड्स बेचे थे कितने के बेचे थे, चारू को गुड्स बेचे थे हमने
ये बेचे हैं, ठीक है। चारू को जो गुड्स बेचे हमने कितने रुपए के बेचे हैं, 1 लाख रुपए के गुड्स बेचे हैं, ठीक है। तो 1 लाख रुपए यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गए आपके 1 लाख रुपए के गुड्स, ठीक है। ये आ गए चारू के गुड्स, ठीक है। चारू के गुड्स सोल्ड करके आ गए, ठीक है। नेक्स्ट कब की एंट्री है, नेक्स्ट है आपके पास 12 तारीख की एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके पास कितनी एंट्री है, 12 तारीख की एंट्री है। तो 12 तारीख को देखो क्या कह रहा है, 12 तारीख को कह रहा है हमसे चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड सोल्ड। अब देखो यहां पे रिटर्न दोबारा आया, बट खाली रिटर्न को देख के मत डाल देना परचेज रिटर्न या फिर सेल्स रिटर्न। ये देखना कि चारू ने गुड्स रिटर्न करे हैं। चारू को हमने क्या करा था, चारू को सोल्ड करे थे गुड्स, तो चारू को अगर गुड्स सोल्ड करे थे, चारू क्या करेगी, सेल्स रिटर्न करेगी, ठीक है। अब सेल्स हमारा जो होता है 90% केसेस में कहा जाता है, क्रेडिट में जाता है। तो सेल्स रिटर्न कहां जाएगा, सेल्स रिटर्न जाएगा डेबिट में। तो जर्नल एंट्री जो बनाएंगे हम, जर्नल एंट्री बनाएंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारूज अकाउंट। गुड्स जो रिटर्न करे हमें किसने करे, चारू ने करे। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारूज अकाउंट, ठीक है। और यहां पे क्या आ जाएगा, गुड्स रिटर्न्ड बाय, गुड्स रिटर्न्ड बाय चारू, ठीक है। गुड्स रिटर्न्ड बाय चारू, और अमाउंट कितना है आपका 20% बोला, ठीक है। तो कितने के गुड्स बेचे थे इसको, 1 लाख रुपए के गुड्स बेचे थे, 1 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, ठीक है। अगर वैसे निकालना हो तो 1 लाख का क्या करोगे, 20% निकाल दोगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा, 10,000 इंटू 2 20,000, ठीक है। तो कितने के गुड्स बेचे आपने, 20,000 रुपए के गुड्स जो हुए हैं वो क्या हुए हैं, रिटर्न हुए, ठीक है। तो 20,000 के गुड्स क्या हुए हमारे पास वापिस आ गए, ठीक है। तो 20,000 के गुड्स यहाँ पे डाल दोगे और फिर ये क्या हो जाएगा, ये वाला अकाउंट भी बंद हो जाएगा इसका, ठीक है। कितने का है, 20,000, ठीक है। अगला देखते हैं 12 के बाद कब का है। 12 के बाद जो ट्रांजेक्शन है वो 15 तारीख का, क्या, पेड रेंट। खर्चा कहाँ हुआ, रेंट में हुआ, ठीक है। और पेड रेंट वाला जो अमाउंट है आपका कितना, 2,000 रुपए 15 तारीख। तो 15 तारीख को पेड रेंट करा है, ठीक है। कितने का खर्चा करा है हमने, 2,000 रुपए, ठीक है, पेड रेंट। अब रेंट जो होगा आकाय में दोगे, कैश में ही दोगे ऑब्वियसली, तो क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो पेड रेंट, सॉरी क्या कर दिया ये, ठीक है। इसमें क्या आएगा, रेंट अकाउंट डेबिट। खर्चा जो हुआ काय में हुआ, रेंट में हुआ, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, खर्चा कहाँ हुआ, रेंट में हुआ ना, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। और वरना क्या करोगे, डेबिट द एक्सपेंसेस, जैसे समझ में आ जाए, डेबिट द एक्सपेंसेस। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तुमने क्या लगा दिया इसमें, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो यहां पे क्या कर दोगे, पेड रेंट कितने का करा हमने, 2,000 रुपए का करा, ठीक है। मेन वैसे यही है कि आप बस इस बात को मान के चलो कि जहां पैसा जा रहा है उसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो अगर इस तरीके से चलोगे तो आपकी 90% एंट्रीज क्या हो जाएंगी, वैसी बन जाएंगी, ठीक है। ये वाला भी हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक लास्ट एंट्री करनी है हमने, वो भी यहीं पे आ जाएगी, चलो थोड़ा छोटा करके लिख लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। और लास्ट एंट्री भी खत्म हो जाएगी। 15 तारीख के बाद कब की एंट्री आपकी, 15 तारीख के बाद एंट्री आपकी 20 तारीख की। 20 तारीख को क्या करा है, साहिल विड्रू फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए उसने क्या करा है, पैसा निकाला है। तो पर्सनल यूज के लिए अगर पैसा निकाला तो जर्नल एंट्री क्या बनती है, 20 तारीख को जर्नल एंट्री क्या बनती है पर्सनल यूज के लिए पैसे की, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट क्या निकाला, कैश निकाला, ठीक है। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितने के करे हैं, 10,000 रुपए, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे, 10,000 रुपए, ठीक है। नरेशन अगर लिखनी है, नरेशन क्या लिख दोगे, विड्रू फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। पर्सनल यूज के लिए साहिल ने क्या करा है, पैसा निकाला है, तो क्या आ जाएगा, अमाउंट ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करके आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी चीजें चाहिए होंगी क्लास 11 से रिलेटेड वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी। और आपको जो भी डाउट्स वगैरह होंगे उनके लिए आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। वहां से सभी रिप्लाई मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।